हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 10 मई 2024, मॉम से एसआई तक के सफर का डे 10। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 AM, जो कि मेरे बाबू का स्कूल जाने का आवर होता है। उसको स्कूल भेजने के बाद मैं मॉर्निंग की टी बनाऊंगी और उसके बाद फिर अपने स्टडी को बैठूंगी। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पाना है तो अपने रूटीन को बदलना होगा। अपने जैसा हमने पहले करते आया है, सब अपने पीछे समय की बर्बादी जो कि हमने अधिकतर सोने में और बेफिजूल के कामों में गवा दिया, ये जानते हुए भी कि समय कभी लौट के नहीं आता। जो बीत गया वो समय कभी हम उसे दोबारा अचीव नहीं कर सकते। इंसान लाइफ में हर चीज दोबारा से पा सकता है, मेहनत से या फिर पैसे से, लेकिन समय ऐसा चीज है जिसे इंसान जब एक बार खो देता है तो उसे नहीं पा सकता। तो इसी सोच के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगी। जिसने किया कल, दिन गया टल, जिसने किया आज, उसी ने किया राज। तो कल 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 कभी नहीं आया। कल कल करके हमने बहुत सारे टाइम को गवा दिया है। जो अभी अगर हम अभी उस चीज की वैल्यू को अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर हमारे सामने पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समय कब हाथ से निकल जाता है कोई कह नहीं सकते इसका। तो अभी है, अभी करने का मौका है, अभी हमारे पास समय है तो हम उसे अभी यूटिलाइज करेंगे ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। तो अभी मैं अपने स्टडी के लिए बैठ चुकी हूँ, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ एशियंट हिस्ट्री। हिस्ट्री हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और उसे स्किप करके हम कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। जिसमें मैंने पढ़ा कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक के लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक के लिखित साक्ष्य हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी। फिर आद्य ऐतिहासिक के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसमें प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों आते हैं, और ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता के आगे के काल आते हैं। भारत में 6 शताब्दी ईसा पूर्व अथवा महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के काल से ही ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो इसके बाद मैंने पढ़ा स्टोन एज। स्टोन एज को यानी पाषाण युग, युग को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईसा पूर्व के कालखंड को पूरा पाषाण युग में रखा गया है। मध्य पाषाण युग में 10,000 ईसा पूर्व से 5500 की ईस्वी के कालखंड को मध्य पाषाण युग में रखा गया है, और वही नव पाषाण युग 5500 ईस्वी यानी 1500 पूरा पाषाण से 300 ईसा पूर्व के कालखंड को नव पाषाण काल कहते हैं, जिसे पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति का भी इसे पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहा गया है। अब उसके बाद पूरा पाषाण युग, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण आते हैं। निम्न पूरा पाषाण में मानव की उत्पत्ति से लेके 1 लाख ईस्वी पूर्व के कालखंड को रखा गया है। इसे सल्प गंडासा संस्कृति भी कहते हैं, जिसे निम्न पूरा पाषाण काल को। ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख ईस्वी से 40,000 ईस्वी के कालखंड को मध्य पूरा पाषाण कहते हैं। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति कहा गया है। इसे मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति भी कहा गया है। फिर आता है थर्ड पार्ट, उच्च पूरा पाषाण काल। 4000 BC से 10,000 BC के कालखंड को इसमें रखा गया है, जिसे अस्थि, खुरचनी और दक्षिणी संस्कृति भी कहते हैं। किसे कहते हैं? उच्च पूरा पाषाण काल को अस्थि, खुरचनी और दक्षिणी संस्कृति। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण कालीन संबंधी अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी के
स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जिसे पूरा पाषाण कालीन बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है। और थर्ड नंबर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मनुष्य के अवशेष संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? नर्मदा नदी घाटी से। क्या प्राप्त हुआ था? मनुष्य के अवशेष संबंधी प्रमाण। तो स्टोन एज यानी पाषाण युग का हम लोगों ने पूरा पाषाण युग पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आया मध्य पाषाण काल, तो उसके बारे में जानते हैं। मध्य पाषाण में ही पहली बार मानवों ने पशुपालन करना प्रारंभ किया था। ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ है। पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ है। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। तो सर्वप्रथम पालतू जानवर का साक्ष्य में किससे जाना जाता है? तो कुत्ता को। मानव के अस्थि पंजर का पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नहर राय और मदाहा से मिला है। मानव के अस्थि पंजर का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नहराय और महदाहा से मिला है। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहा गया है। किसे? मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहा गया है। मध्य पाषाण कालीन बस्तियां, तो इसमें आदमगढ़, बागौर, सराय नहराय और मदाहा, ये सारी बस्तियां मध्य पाषाण कालीन मानी गई हैं। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन स्रोत वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो अब हम जानते हैं नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण कालीन बस्ती में मेहरगढ़, बुर्जहोम, गफकड़ाल और चिरांद, कुलडीहवा इत्यादि आते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़ है। भारत का सबसे प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़, और वर्तमान में ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। आधुनिक अनुसंधान से यह पता चला है कि कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुड़ा देव से मिला है। नवपाषाण काल में कृषि में स्थायित्व आया, मानव के रहने में भी स्थायित्व आया। इसके पहले मानव बड़बड़ प्रवृत्ति के थे और उनमें कोई सभ्यता, कोई मतलब एकदम आदि मानव जो बोलते, जिन्हें न रहने आता है न खाने आता है, किसी चीज का उन्हें ज्ञान नहीं था, उस प्रवृत्ति के थे। तो आगे नवपाषाण काल को कृषि उपकरण संस्कृति भी कहा गया है तथा मापदंड मृतभान संस्कृति भी कहा गया है। बुर्जहोम एकमात्र बस्ती है जहां से मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। और बुर्जहोम और गुफकड़ाल से गर्तावास, मृतभान, हड्डी के औजार इत्यादि प्राप्त हुए हैं। चिरान से हड्डी के औजार मिले हैं। हिरण के सींग से बने हुए औजार सर्वाधिक मात्रा में चिरान से ही प्राप्त हुए, जो कि बिहार में है। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा से मिला है। मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला प्रथम फसल जौ है। वही मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला प्रथम धातु तांबा